नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान बुद्ध के उपदेशों को लिखने और बचाने के लिए इतिहास में 4 बार विशेष सभाएं आयोजित की गई थीं? अगर ये बौद्ध सभाएं न होती तो शायद आज हमें बुद्ध के उपदेश इस रूप में कभी नहीं मिल पाते। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बौद्ध धर्म के इतिहास की 4 महत्वपूर्ण बौद्ध सभाओं के बारे में। ये सभाएं कहाँ हुईं, कब हुईं और उनसे बौद्ध धर्म को क्या दिशा मिली। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर सभा के पीछे एक महत्वपूर्ण इतिहास छुपा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। पहली बौद्ध सभा। पहली बौद्ध सभा का आयोजन भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद किया गया था। ये सभा राजगृह में हुई, जो वर्तमान में बिहार का राजगीर है। इस सभा का समय लगभग 483 ईसा पूर्व था। उस समय के राजा अजातशत्रु थे और इस सभा की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। इस सभा का मुख्य उद्देश्य भगवान बुद्ध के उपदेशों को सुरक्षित रखना था। इस सभा में बुद्ध के शिष्य आनंद ने बुद्ध के उपदेश सुनाए, जिन्हें सुत्त पिटक कहा गया, और उपाली ने संघ के नियम बताए, जिन्हें विनय पिटक कहा गया। इस समय अभिधम्म पिटक का संकलन नहीं हुआ था। दूसरी बौद्ध सभा। दूसरी बौद्ध सभा लगभग 100 वर्ष बाद आयोजित की गई। ये सभा वैशाली में हुई थी, जो बिहार में स्थित है। इसका समय लगभग 383 ईसा पूर्व था। उस समय के राजा कालाशोक थे और इस सभा की अध्यक्षता सभाकामी ने की थी। इस सभा का मुख्य कारण था भिक्षुओं के बीच अनुशासन को लेकर विवाद। कुछ भिक्षु नियमों में ढील चाहते थे, जबकि कुछ भिक्षु नियमों का सख्ती से पालन करना चाहते थे। इसी विवाद के कारण बौद्ध संघ 2 भागों में विभाजित हो गया। पहला था स्थविरवाद और दूसरा था महासंघिक। ये बौद्ध धर्म का पहला विभाजन माना जाता है। तीसरी बौद्ध सभा। तीसरी बौद्ध सभा सम्राट अशोक के शासनकाल में आयोजित की गई। ये सभा पाटलिपुत्र में हुई थी, जो वर्तमान में पटना है। इसका समय लगभग 250 ईसा पूर्व था। उस समय के राजा महान सम्राट अशोक थे और सभा की अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस ने की थी। इस सभा का मुख्य उद्देश्य था बौद्ध धर्म में फैली गलत शिक्षाओं और पाखंड को दूर करना। इस सभा में अभिधम्म पिटक को मान्यता दी गई। इसी सभा के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार श्रीलंका, चीन, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में करवाया। चौथी बौद्ध सभा। चौथी बौद्ध सभा राजा कनिष्क के शासनकाल में आयोजित की गई। ये सभा कुंडलवन में हुई, जो कश्मीर क्षेत्र में स्थित है। इसका समय लगभग 72 ईस्वी था। इस सभा के अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। ये सभा महायान बौद्ध धर्म से संबंधित मानी जाती है। इसी समय बौद्ध धर्म 2 प्रमुख संप्रदायों में स्पष्ट रूप से विकसित हुआ। पहला था हीनयान संप्रदाय, जो बुद्ध के मूल उपदेशों और कठोर नियमों पर आधारित था। दूसरा था महायान संप्रदाय, जिसमें बुद्ध को एक महान दिव्य रूप में माना गया और करुणा तथा बोधिसत्व की अवधारणा विकसित हुई। इस सभा में बौद्ध ग्रंथों को संस्कृत भाषा में लिखा गया। ये सभा सर्वावस्थिवाद शाखा से संबंधित थी। तो दोस्तों, ये थी 4 बौद्ध सभाएं, जिनका बौद्ध धर्म के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा। अगली वीडियो में हम विस्तार से पढ़ेंगे महायान और हीनयान संप्रदाय के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हिस्टोरिकल वर्ड चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आप किस टॉपिक पर अगली वीडियो देखना चाहते हैं। जिस टॉपिक पर सबसे ज्यादा लाइक और कमेंट होंगे, उस टॉपिक पर वीडियो सबसे पहले और जल्द से जल्द बनाई जाएगी। जय हिंद, जय भारत।